Hello friends, welcome back to my channel Science with Shweta, #SWS. And yes, we are back with the new topic and the topic is human eye. As you can see, I have drawn the diagram of human eye. And ये टॉपिक आपका क्लास 8 में भी है, क्लास 10th में भी है. दैट मीन्स ये वही ऐसा टॉपिक है जो कि बाद में अच्छे से डिटेल्ड मैनर में आता है एज यू गो इन द हायर क्लासेस. सो इसका एक बेसिक आउटलेट, एक बेसिक फंक्शन आपको हर एक पार्ट का पता होना चाहिए. लाइक out of all the sense organs, eye is the most significant sense organ we have in our body because it helps us to see the object. Now the question arises ki which part of the eye is acting as a screen, where is the image is forming, where the image is not forming, how the message is transmitted to the brain. So all these functions of all these parts we are going to discuss now in this topic. So without wasting our time, let's start with the topic. आप देख सकते हो एक डायग्राम है, ह्यूमन आई का ही बनाया है. आई होप ये ह्यूमन आई ही लग रही होगी. सो ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, वेल लेबल्ड डायग्राम. हियर यू कैन सी सबसे पहले ह्यूमन आई आपका एक ओवल स्ट्रक्चर है. एंड इन ह्यूमन आई लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द लेबलिंग फर्स्ट. पहले आपको लेबलिंग बता दूं. ये जो लार्ज पोर्शन है हमारी आंख का, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर. और एक यहाँ पे लिक्विड पोर्शन आता है विच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर. सो द आई के दो चैम्बर है, वन इज विट्रस ह्यूमर एंड वन इज एक्वस ह्यूमर. दोनों के सेपरेट फंक्शन है. दिस इज प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द आई. हमारी आंखों को जो नरिशमेंट चाहिए होता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय विट्रस ह्यूमर. एंड द वन एक्वस ह्यूमर, इट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द लिक्विड जेली मीडियम टू द आई बॉल और टू द आई. नाउ द नेक्स्ट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट विच यू कैन सी इज जस्ट नियर द ऑप्टिक नर्व. ये नर्व्स हैं जो कि बोलते हैं इनको ऑप्टिक नर्व्स, which is directly sent to the brain, जो कि सीधे ब्रेन तक जाती हैं. फिर we have a blind spot, I will tell you the function later. फिर आपकी inner most layer है वो रेटिना है. जो outer most layer है that is cornea. This one is the lens portion, crystalline lens. These are some muscle like structure which is known as ciliary muscle. Then we have pupil, जो कि ये पोर्शन है आपका आई लेंस के अंदर एक छोटा सा सर्कल होता है, that is pupil. और पीछे जस्ट बिहाइंड द लेंस यू कैन सी आइरिस. तो ये एक बेसिक लेबलिंग है एक आई स्ट्रक्चर की. इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, बट एक ह्यूमन आई का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक बेसिक लेबलिंग है वो यही होता है आपका. सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन, ऑप्टिक नर्व. व्हाट इज ऑप्टिक नर्व एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन? सो ऑप्टिक नर्व आपकी वो नर्व्स हैं, दीज आर द नर्व्स व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द आई एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन. आप कुछ भी देख रहे हो, राइट नाउ यू आर सीइंग दिस वीडियो. सो आपको जो दिखाई दे रहा है, जो समझ आ रहा है, ये चीज आपके ब्रेन तक पहले ये मैसेज जाता है कि ओके जो आप देख रहे हो वो डायग्राम आई का है. तो ये ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाता है आई का जो पार्ट, दैट इज ऑप्टिक नर्व. सो ऑप्टिक नर्व सेंडिंग मैसेज टू द ब्रेन, सिग्नल्स टू द ब्रेन. दीज आर द नर्व्स. ऑप्टिक नर्व मेनली सेंड मैसेज टू द ब्रेन. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन, रेटिना पे. रेटिना इज बेसिकली द स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई. इट इज द प्लेस, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई वेयर द इमेज इज फॉर्म. आप जो भी देख रहे हो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. एक तरह से वो स्क्रीन का काम करता है. जैसे आप टीवी पे देखते हो ना, स्क्रीन है वो, इसी तरह से हमारी आंखें जो भी देखती हैं वो किस पे बनती है वो इमेज, दैट इज ऑन रेटिना. एंड दैट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन इन्वर्टेड मैनर. वो हमेशा उल्टी बनती है. जैसे आप अगर ट्री देख रहे हो तो उसकी इन्वर्टेड इमेज आपकी रेटिना पे बन रही है. ठीक. सो इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. इमेज फॉर्म्ड ऑन इट. सिंपल. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आइरिस. आइरिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द ह्यूमन लेंस, आई लेंस. फाइन. आइरिस का बहुत ज्यादा टफ काम नहीं होता है. आइरिस का मेन काम होता है टू चेक द साइज ऑफ प्यूपिल. इट बेसिकली कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. So it control size of pupil. अब pupil ऐसा करता क्या है कि इसकी चेकिंग आइरिस को करनी पड़ती है. So pupil which is present in your eye, in that black portion, आपको एक ब्लैक होल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भी एक छोटा सा होल होता है, that is your pupil. Pupil continuously, or you can say pupil constantly कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई. आपकी आंखों में कितनी लाइट आ रही है, इसका कंट्रोल कौन देखता है? प्यूपिल देखता है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट,
ओके, इफ यू ऑल आर स्टडिंग, लाइक बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, सपोज आपको डिम लाइट में पढ़ना है, नाइट बल्ब में पढ़ना है, तो उस टाइम पे यू विल ट्राई टू एक्सपैंड योर आई। आप अपनी आंख अच्छे से खोलोगे ताकि आपको दिखाई दे। उस टाइम पे आपका प्यूपिल जो है वो एक्सपैंड करता है, इट एक्सपैंड टू मेक श्योर टू कैप्चर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट या टू एब्जॉर्ब द मोर अमाउंट ऑफ लाइट। और यही काम अगर आप धूप में बैठ के कर रहे हो तो आप पढ़ते टाइम या तो अपना हाथ ऐसे रख लोगे या थोड़ा कोशिश करोगे कि कम ही लाइट आंख पे पड़े। क्यों? उस टाइम पे आपका प्यूपिल श्रिंक होता है। तो प्यूपिल इज कॉन्स्टेंटली और यू कैन से कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट्स साइज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। सो प्यूपिल का वो काम है, और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना इज द वर्क ऑफ eyes. So here we have discussed both the functions. Now come to the next, lens. Lens is having a very simple function. It is used to see the object. It is used to basically focus the object. आप जो भी चीज देख रहे हो वो आपको सही दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, उसका फोकल लेंथ बराबर मेंटेन रहे, that must be ensured by your lens. अब हमारा बच्चा क्या है? Ciliary muscle. Ciliary muscles are the muscles which are present above and below the lens. And it is basically present in such a manner so it hold the lens. ये लेंस को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, लेंस आपका हिले ना, अपनी जगह पे रहे। तो वो जो ऊपर और नीचे सिलेरी मसल्स है, इट इज होल्डिंग द लेंस प्रॉपरली। एंड देन वी हैव कॉर्निया. कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. आपकी जो आंखों की आउटर मोस्ट लेयर है, जो आपकी सिंगल पतली सी एक लेयर है, दैट इज कॉर्निया। एंड इसका एक बेसिक फंक्शन यही है कि थ्रू कॉर्निया योर लाइट एंटर्स इन दी आई. कोई भी लाइट अगर आंख में आ रही है तो सबसे पहले वो किससे पास होके निकलेगी? कॉर्निया. सो इट अलाउ द एंट्री ऑफ लाइट. सिंपल. नाउ वी हैव डिस्कस सिलियरी मसल, वी हैव डिस्कस लेंस, एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व. नाउ द ब्लाइंड स्पॉट इज लेफ्ट. Blind spot is that spot which is present near the optic nerve where your blood vessels finishes or meets up. जहां पे blood vessel और optic nerve मिल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, you can say at that point you are having a spot which is called blind spot. और इसका एक main function यही है. function क्या है? एक तरह से disadvantage है कि जिस पोर्शन पे ये प्रेजेंट होता है वहां पे आपकी इमेज नहीं बनेगी. अगर मान लो गलती से लाइट आपकी इस पोर्शन पे ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल कर गई रेटिना की जगह, तो आपकी इमेज उस जगह पे नहीं बनेगी. दैट इज द मेन यू कैन से फंक्शन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट और द डिसएडवांटेज ऑफ ब्लाइंड स्पॉट. एंड दिस इज अबाउट द ह्यूमन आई. अब आपको ह्यूमन आई के बारे में एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एक नॉलेज ये दिया जा सकता है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के, जो कि आज के टाइम में आप देख सकते हो कि आधे से ज्यादा बच्चों को चश्मे लगे होते हैं. कईयों को दूर का नहीं दिखता, कईयों को पास का नहीं दिखता, कईयों को दोनों देखने में दिक्कत होती है. सो दीज आर द बेसिक डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. एंड वी हैव टोटल 3 डिफेक्ट्स: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. Myopia is the condition in which person can see the nearby objects clearly but cannot see the far objects. जैसे कि कोई बैक बेंचर बोर्ड नहीं देख पा रहा है, तो that is a myopic bencher, myopic boy or girl. अगर if a person can able to see the far objects clearly but cannot see the near objects clearly, that is a hypermetropic person or the situation is hypermetropia. यानी कि देखा होगा बहुत से लोग न्यूज़पेपर को दूर से रख के पढ़ते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं, बुक को थोड़ा दूर रखते हैं, उन्हें पास से नहीं दिखता है, उन्हें दूर से अच्छे से दिखता है. सो दैट इज हाइपरमेट्रोपिया. प्रेसबायोपिया इज द सिचुएशन जहां पे ना तो पास का अच्छे से दिखता है ना दूर का अच्छे से दिखता है, दोनों में प्रॉब्लम होती है. तो इन केस में होता क्या है? इन केस में एक्चुअली हमें ये पता है कि इमेज जो है वो बनती है रेटिना पे, एक परफेक्ट आई में. लेकिन अगर मायोपिक है बच्चा या मायोपिक है कोई भी इंसान, तो जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना से पहले ही बन गई. ये मायोपिक का केस है. और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो यहां कहीं पीछे इमेज बनेगी, यानी कि बिहाइंड द रेटिना. रेटिना पे नहीं बनती है, तो वी यूज सम करेक्टिव लेंस टू मेक श्योर दैट द इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द रेटिना. तो वो लेंस और उसका करेक्शन और उसका वो डायग्राम, दैट इज अ लॉन्ग टॉपिक, वी कैन डिस्कस इट डिपेंडिंग ऑन द टाइम. तो वो हम डिस्कस करेंगे अपनी किसी और वीडियो में. फिलहाल आपके लिए ह्यूमन आई और उसका फंक्शन, इसके बारे में बस इतना ही था. बेसिक स्ट्रक्चर, देयर पार्ट्स एंड देयर फंक्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. नई डायग्राम आता है तो फंक्शन आ जाते हैं, नई फंक्शन आता है तो लेबल द डायग्राम आ जाता है. पर हाँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गुड डे एवरीवन.